का। एक है दैहिक, शारीरिक, आंख ठीक रखो, कान खराब, कान ठीक रख के मुंह खराब, रोज एक डॉक्टर के पास से निकले दूसरे के पास जाना पड़ता। अच्छा, पहले तो बड़ी सुविधा थी, एक ही वैद्य होता था, नवज पकड़ के एड़ी से चोटी तक का इलाज कर देता था। आज तो हर ऑर्गन का डॉक्टर भी अलग है, आंख का अलग, कान। मैं तो वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जब 32 दांतों के डेंटिस्ट भी 32 होंगे। बोले भाई किस में दर्द है? 16 में। बोले सॉरी मैं 17 में कहूँ, पड़ोसी के पास जाओ। दोनों आंख के भी अलग हों। इतना विकास, इतना समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कैसी दिव्यता महाराज। इस भागवत का आधार, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, या ये ना सोच लेना कि आप यहां कथा सुनकर समस्याओं से मुक्त हो पाओगे। ये ऐसे धोखाधड़ी की बात तो मैं नहीं करता। पता नहीं आपको स्वर्ग भी मिलेगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह दूं मिलेगा, न मिला तो बाद में फिर मुझे ही परेशान करो, एक कथा अपने लिए ना करनी पड़े। वो आप देखो। पर एक बात पक्की है, जीवन की अनंत परिस्थितियों में दृढ़ होकर उससे जूझने का अवसर धर्म का आश्रय निश्चित प्रदान करता है। तीसरे श्लोक में निवेदन हुआ, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका महाराज। एक किसी, बस ये श्लोक कह के आज का सत्र विसर्जित करूंगा। किसी जंगल में एक आम का वृक्ष हो, बड़ी ऊंचा आम का पेड़, उसकी सबसे ऊंची डाली, उस डाली के ऊपर कभी आकर गिद्ध बैठे तो उसको आम के फल से कोई मतलब नहीं, वो शिकार ढूंढता है। उस डाली के ऊपर चील बैठे तो वो मृत शरीरों को खोजती है। कबूतर बैठे तो कबूतरी को खोजता है। पर अगर तोता आता है तो डाली पर नहीं बैठता, बल्कि उस पूरे वृक्ष की परिक्रमा देता है और अपनी वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि से पकड़ लेता है कि कौन सा आम सबसे पका था। चोंच मारता है, कुछ रस खुद ले लेता है और उसमें से बूंद 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 टपकाता उन तक आम का रस पहुंचा देता है जो आम तक नहीं पहुंच सकते। ये शरीर भी एक वृक्ष की तरह है और ये सबसे ऊंची डाली ही बुद्धि है। जो व्यक्ति बुद्धि की डाली के ऊपर बैठकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन के लक्ष्य को घोषित करता है, वास्तव में वो गिद्ध के समान है। जो इस डाली के ऊपर बैठकर केवल अपनी उदर की तृप्ति ही लक्ष्य मानता है, वो चील के समान है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर बैठकर दूसरे के स्वरूप कामिनी कंचन कलेवर कादंबों को देखता रहता है, वो कबूतर के समान है। पर जो इस डाली से नीचे उतरकर आत्मा में खिले हुए परमात्मा के रस का आस्वादन करता भी है और दुनिया को कराता भी है, वो सुखदेव के समान है। नीनिशेषेण अशेषेण गमयति पुरुषार्थ चतुष्टयम् निगमः इति वेदः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम। एक और बात, फलम। किसी ने हमसे पूछा भागवत सुनकर क्या फल मिलेगा, हमने कहा पता नहीं, पर एक बात पक्की है, जो अभी तक अच्छे काम किए उसका फल ये है कि वृंदावन में कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। ये स्वयं साध्य है। कथा में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की पहली अनुभूति सत्संग में ही जीव को होती है। सबसे करीब भगवान के व्यक्ति सत्संग में ही अनुभव करता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिका भावुका, सुनने के लिए दो ही लोग अधिकारी हैं, या तो कोई रसिक हो जिसमें सुनने की लोलुपता बनी हो,
रसिक का मतलब जो स्वाद जानता है, द वन हु ऑलरेडी नोज द टेस्ट, और वो और उसे पीना चाहता है। और भावुक का अर्थ है जो इमोशनल है, या यूं कह दो रसिक कौन है, जिस पर गोविंद प्रसन्न हो गए, और भावुक कौन है, जिस पर किशोरी जी प्रसन्न हो गए। महाभावेर स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी, कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। जो कथा में मुस्कुराता बैठे वो रसिक है, उस पर ठाकुर जी की कृपा है। जो कथा में उस पर किशोरी जी की कृपा हुई है, जिसकी आंखों से जर्जर आंसू बहते हैं। जो हंसकर सुने वो गोविंद की कृपा प्राप्त है, जो रोकर सुने वो राधिका की कृपा प्राप्त है, और जो सोकर सुने वो तो वही जाने किसकी कृपा प्राप्त है, वही जाने, उस वही खबर लेकर आए किसकी दया हुई है उस पर। वो भी अच्छी बात है। मैं तो बोला जैसे कि मैं अपनी कथा में पूरी सुविधा दे रहा हूं कि आप यहाँ सोइए, कम से कम मैं आपको अच्छी नींद तो दे पा रहा हूं। दुनिया वही आराम करने में लगी पड़ी है, कम से कम वो तो अच्छी मिली। आराम से मैं सुविधा रखूंगा, मैं आपको टोकूंगा ही नहीं, अच्छे से सो सकते, फिर हम बात करेंगे। आधा घंटा सो लीजिए, फिर आप जग जाइए। पर ये कोशिश करिए जरा आसपास बैठिए, सामने ही लुढ़क गए तो खेल खराब ना हो जाए। पिताजी तो कहते कथा में सबसे बड़ी सेवा भी यही है, वो बगल में सो रहा तो न कोनी मार के जगा दे। पर ध्यान रखना, जिसको कोनी मारो उसकी तरफ देखना नहीं, देखना सामने। वो मानेगा नहीं, वो तो कहेगा मैं तो ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा था, तूने डिस्टर्ब कर दिया बीच में। रसिका वो भी भावुका, यही उसका क्रम संदर्भ है। महाभारत श्री देवर्षि नारद की प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों ने 2 श्लोक गाए, जिससे सुखदेव जी आश्रम पधार कर भागवत का अध्ययन करते हैं। महाभारत की कथा जहाँ विसर्जन होती है, भागवत की कथा वहीं से प्रारंभ होती है। अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु के ऊपर तीर मारा, भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। युधिष्ठिर को मोह हुआ, सब लोग पितामह भीष्म के पास ले गए। शयाने शरपिंजरः, एक एक रोम रोम में आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र नागास्त्र घुसा हुआ है। शयाने शरपिंजरः, भगवान आते हैं, भीष्म कहते हैं नारियल की तरह मैं अपनी बुद्धि को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मुझे मालूम है भगवान, किसी ने कहा भगवान भक्त वत्सल है, फिर हमारा काम न बना, हम भक्ति नहीं। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु हैं, फिर भी काम न बना, हम दीन ही नहीं। पर किसी ने कहा भगवान पतित पावन है, तो नंबर लग जाएगा क्योंकि हमसे बड़ा पतित है। प्रभु आप स्वीकार करते हो, दुर्योधन आया युद्ध से पहले, हम युद्ध जीत गए। क्यों, कैसे? बोले श्री कृष्ण ने वचन ले लिया, वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, बस अब क्या बचा। भीष्म बोले फिर हम भी एक लक्ष्य लेते हैं कि उठवा के रहेंगे। युद्ध बीच पड़ाव पर पहुंचा, दुर्योधन ने भीष्म का अपमान कर दिया। पितामह तुम ऐसा पक्षपात, हमारे साथ खड़े और उनकी तरफ से लड़ रहे हो। उस अकेले भीम ने मेरे 60 भाई मार डाले और तुम यूं ही ताक रहे हो। दुर्योधन के अपमान से तिरस्कृत हुए भीष्म आज युद्ध के मैदान पर उतरे। उनके शरों से महाराज पांडव सेना अथाहत होती थी, जैसे रात्रि के अंधकार को प्रभात का सूर्य काटता चलता है। भीष्म के तीर शत्रु सेना का विनाश करते थे। लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ, सामने आया, शंख बजाया, अर्जुन संभलता, भीष्म ने बाणों की वर्षा कर डाली। हतप्रभ अर्जुन, उसका कवच खुल पड़ा, मुकुट गिर पड़ा, महाराज बेचैन हुआ देखता था। उसी समय भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। ठाकुर बोले अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन गया। उसी समय रथ के पहिए से महाराज रथ से नीचे कूदे, देखा क्या है, रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया, धरती फट गई। अर्जुन दौड़ा, भगवान क्या कर रहे हो, हमारे लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन मेरा चरण छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। महाराज भीष्म खूब भावुक होते हैं, उनका महाप्रयाण होता है। हुआ कुंती की स्तुति का वर्णन होता है। पांडव निज तत्व में विलीन होते हैं। परीक्षित गाय और बैल पर अत्याचार देखता है, कलियुग को रहने के स्थान देता है।
जब उसके मुकुट पर चढ़ता है तो श्रमिक, कलयुग में सबसे पहले ऋषि का अपमान होगा, सबसे पहले गौ का, फिर ऋषि का। महर्षि श्रृंगी बैठे, श्रमिक ने श्राप दे दिया, 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु हो। विद्यार्थी खबर लाया, परीक्षित नाच उठा, पता नहीं कौन कब मरने वाला है, इन्होंने हमें तैयारी करने का मौका दे दिया। गंगा तट पर पहुंचे, पूछा 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है, सबने हाथ खड़े कर दिए। 10-10 हजार साल हो गए उल्टे लटकते लटकते, अपनी मुक्ति कहीं नहीं मालूम, तेरी कहां से बताएंगे। सबसे पहले बाबा पराशर ने कोनी मारी, व्यास देखो तुम्हारे पुत्र चले आ रहे हैं। सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराते चले आते, व्यास की लंबी दाढ़ी थी, रास्ते को बुहार दिया, पराशर ने जटाओं को पामड़े की तरह बिछा दिया। सुखदेव आकर विराजमान हुए, पूछा गुरुदेव 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? कहते बोले सर्प ने तुझे काट लिया होता, तेरे शरीर में उसका विष फैल गया होता, तेरा वात कफ पित्त विकृत विचूर्णित हो गया होता, आंखें पथरा गई होती और गई श्वास निकलने वाली होती, उसमें भी अगर मैं आ जाता तो चुटकी बजा के मुक्ति दे देता। अब तो 7 दिन का समय है, मुक्ति छोड़ राधा रमण के चरणों की भक्ति प्राप्त करते। बेटा तू भी बैठ, मैं भी बैठूं, हम लोग उस चिंतन का आस्वादन करते हैं। अब जो सुखदेव परीक्षित को सुनाएंगे, हम सब उसका समास्वादन कल इसी सभा में यहीं पर करेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस ब्रज के एक श्रेष्ठतम प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री श्याम सुंदर शर्मा जी और अपना उनके सब संग सब परिकर पधारा है। व्यास गादी उनका स्वागत करती है और विधिवत स्वागत और आरती को भी निमंत्रित करेगी। आज हमारे सिरोही जी भी पधारे हैं अपनी माता श्री के साथ, उनका भी स्वागत। और हाँ, इस पूरी सभा में जैसे अंगूठी में हीरे की शोभा होती है, हमारे श्री इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज यहाँ विराजमान हैं। क्या बात है, ये देखने में जितने सहज व्यक्तित्व हैं, जितनी आसानी से बैठे, इतने पूरे विश्व भर में आपकी प्रसिद्धि, बड़े बड़े नेता राजनेताओं को श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की शिक्षा समीक्षा प्रदान करते हैं। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वैसे तो रोज ही पधारें, 2 मिनट इनके भाव शब्दों को हम अंग्रेजी में बोलेंगे। आई होप एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड हियर। उनके संग भी सब विदेश के लोग आए, वो मेरी कथा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, जिसको अंग्रेजी नहीं आती हो वो बाद में मुझसे हिंदी में पूछ ले, मैं बता दूंगा। तो 2 मिनट आप बोलेंगे, उसके बाद में आरती का क्रम होगा और आप यजमान परिवार के पश्चात आप श्री और आप श्री भी आरती करके यहाँ से व्यास गादी आपका स्वागत सम्मान करेगी, तब इस कार्यक्रम को विसर्जित किया जाएगा। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, प्लीज ब्लेस अस महाराज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति सरस्वतीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम I won't take long. So many great words have been spoken by Goswamiji. There's not much that I can add as an aspiring bhakta, aspiring devotee. Goswami was speaking about the difference between suffering and tapasya. I know about suffering because I've come from the land of suffering, America. They're thinking that in America everything is very nice because of their material progress, but that material progress ultimately only leads to suffering because it's only the temporary satisfaction of the body. But if we come to Bharat, if we come to India, we learn about tapasya, which means to accept some austerity for the purpose of making spiritual advancement, controlling our mind, controlling our senses, and engaging them in the devotional service of Sri Krishna. And when we make contact with Sri Krishna, who is the reservoir of all pleasure, then we become happy. But really, to come in contact with Krishna, we must come in contact with Krishna's devotees. Krishna says, one who says he's my devotee is not my devotee. But one who says he's the devotee of my devotee
he is my devotee. So our real good fortune begins not when we come directly in contact with Krishna, but our good fortune comes when we come in contact with the bhaktas of Krishna, the devotees of Krishna, who can teach us how to serve Krishna nicely for his pleasure. So in my lifetime, I've come out of suffering into real enjoyment, Krishna consciousness, by the mercy of so many Vaishnavas, beginning with my Guru Maharaj, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He picked me up from the world of suffering and placed me at his lotus feet, and I'm his humble servant. And by his grace, I've come in contact with so many other wonderful devotees of the Lord, like Pundarik Goswami. Actually, I had the very, 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 very good fortune to have a few moments of Sangha with his father, whom we, yesterday, 2 days ago, we celebrated the Tirobhav, the disappearance day of his good father. I met his father in Coventry, of all places. I didn't meet him in Braj. He was going outside of India to share this beautiful message of Krishna consciousness with the world, the message of the Lord in the Bhagavad Gita. But it so happened I went to one temple and I was asked to speak at that temple, and his good father was in the audience. But because I was spiritually blind at that time, I was just a new aspiring devotee, my eyes had not been opened with the light of transcendental knowledge, I could not recognize the greatness of his father, and I had the audacity to speak in front of such a great soul. And I remember looking, because he was a big man, he was very tall, very handsome, and very big materially and spiritually as well. I kept looking at him thinking, this must be a very respectable personality. I'm very foolish speaking in front of him, but it was my duty to speak. So afterwards, he came over and we actually took prasadam together. Even then I did not know who he was. I did a little artik, he was present for the artik, he was very kind. But that association gave me, you could say, a quantum leap forward in spiritual life. Sadhu Sangha Sarva Shrishtu Koi, Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. Even a moment's association with a great Vaishnava can give one great progress in Krishna consciousness. Agata Sukriti. I didn't know who he was, but his association was there. And by his association, the father, I got the association of the son later on. And I can see now that we say in English, like father, like son. Like his father, Pundarik Goswami's father was great Bhagavat speaker, great devotee Goswami. And I can see that he blessed his son to be the same. And the son is also blessing the daughter to also become great devotee of the Lord. So this is why I've come to Braj, because what can we see with our mundane eyes in Braj? We see Braj through the ears. We don't see through the eyes, we see Braj through the ears by hearing from wonderful devotees like Pundarik Goswami. He's one of my favorite Bhagavat Katha speakers. And even he speaks in Hindi, no problem, I'm still listening. Because it is Shabda Brahma, it is transcendental sound, and it goes to the heart. Chaito Dharpana Marjanam, there's purification, and after purification comes Krishna Bhakti. So I'm very much dependent. He's very kind. He calls me friend. I don't have the qualification to be his friend, but we've enjoyed many pastimes in the Sankirtan movement of spreading the holy names in different parts of the world together. So that in that sense, we are friends. We're much enjoying the same activity of spreading Sri Krishna Sankirtan in different parts of the world. And I pray to our Radhesham, to Radharamanji, that I can have many more years of association with Goswami and deepen our friendship and work together to spread the holy names of Krishna to every town and village of the world. Thank you. Hare Krishna. Raja,
सब लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ह्रीमति व्रजवाल्य हनुमैति संपूज्य सकलोपचारार्थि गंधाक्षत पुष्पान् समर्पयामि। हृदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतु समासु दत्त। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधार समय लीला रति रस आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमोषधि हरि चरित गाने। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकार भगवत तत्व रहस्य विकासिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधारिणी कथा कीर्तन प्रिय सुजाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ हरिः ओम् यत्नेन यत्नमयजन्त दैवात्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तैः नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साद्या सन्ति दैवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः
ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ तुलसी प्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् चरणकमलयोः वैदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि 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 मधुर सुमंगल नाम भजो मन 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 हरि 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 मधुर सुमंगल नाम भजो मन 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 हरि हरि मधुर सुमंगल